हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों को हिंदी के अक्षर लिखना कैसे सिखाएं। हिंदी के अक्षर लिखने में थोड़े से टफ होते हैं इन कंपैरिजन अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, क्योंकि इनमें कर्व थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों को इन्हें लिखने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो जब हम बच्चों को हिंदी के अक्षर लिखना सिखाएं उससे पहले हमें पैटर्न्स की अच्छी प्रैक्टिस करानी ज़रूरी है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांट लाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। जितना ज़्यादा बच्चा इनकी प्रैक्टिस करेगा उतने ही अच्छे से इन अक्षरों को लिख पाएगा, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के सारे अक्षर बनते हैं। जैसे हमें आ लिखना है तो वन इन्वर्टेड कर्व, वन अनदर इन्वर्टेड कर्व, वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से अ फॉर्मेट हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हम इनकी प्रैक्टिस खूब कराएं। इसके बाद जब हम बच्चों को देते हैं इस तरीके से ट्रेस करने को, जैसे हमने दे दिया बच्चे को ऐसे ट्रेस करने को जब हम लिखना सिखाते हैं बच्चों को तो इस तरह ट्रेस करने को देते हैं। अब क्या है कि हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि उसको हम फॉर्मेट समझाएं कि शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हम ऐसे दे दिए करने के लिए तो बच्चा इसको यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकता है। उसके पास तो एक पूरा मतलब लिखा हुआ है, डॉट मिलाना है, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। यहाँ से करके ऐसे और फिर इसको करे या फिर यहाँ से शुरू कर दे, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चे का जहाँ से दिमाग लगेगा वो कर देगा। तो इस तरह पूरा करके तो दे देगा, लेकिन क्या होगा जब आप उसे फ्री हैंड राइटिंग दोगे, बाद में ये डॉट हटा करके खुद से लिखने को दोगे, तो वहाँ पे उसको आएगी दिक्कत। एक तो कन्फ्यूजन आएगी, कहीं से भी शुरू करेगा तो हैंड राइटिंग उसकी बिगड़ेगी, अच्छे से नहीं लिख पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को फॉर्मेट समझाएं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, कि कहाँ से शुरू करना है लिखना और कहाँ पर एंड करना है। इसमें कर्व्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको बच्चे को बहुत ध्यान से समझाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बताना है। सबसे पहले तो हमें इसमें एक इजी सा लेटर ढूंढना, हमें इजी से स्टार्ट करना है। पहले हम जो इजी वाले हैं उनको सिखाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे टफ वाला सिखाएंगे। तो इसमें सबसे इजी आ जाता है ऊ। तो आप इस तरीके से सिखाइए बच्चे को, डॉट लगा के तो देंगे लेकिन बच्चे को साथ में बताते जाएंगे। जैसे वन कर्व, पहले जो है थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा रहेगा इसका फॉन्ट साइज, बाद में जब बच्चा इस पर लिखना सीख जाए तो फिर आप धीरे धीरे छोटा करके जाइए। फिर अनदर कर्व, ये देखिए अगर बच्चे को आपने 1 2 सिखाया है, बच्चा अगर 3 लिखना जानता है तो इसको कर सकेगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता शब्द है। फिर इसके ऊपर ये लाइन, तो ये ऊ। अब आपको बच्चे को बताना होगा कि उसे यहाँ से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से या उधर से। तो पहले ये वाला कर्व, फिर ये सेकंड कर्व और बाद में ये ऊपर की स्लीपिंग लाइन। तो आप जब फॉर्मेट समझाओगे बच्चा उसके हिसाब से लिखेगा, उसका हाथ वहाँ पे चलना, जितना ज़्यादा मूव करेगा उसका हैंड सेट होगा। फिर जब वो फ्री हैंड लिखेगा, आप बिना डॉट के जब लिखने को देंगे या 2 डॉट लगा के देंगे, 1 एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट, तो वो आराम से बना लेगा, उसका हैंड यहाँ पे सेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ से शुरू करना है और यहाँ जा कर के एंड कर देना है। तो बच्चे को फॉर्मेट समझाइए हर लेटर का कि कैसे बना हुआ है। अब देखिए अगर बच्चे ने ऊ बनाना सीख लिया तो इस तरीके से उसके कितने सारे शब्द जो है बन जाएंगे। ये ऊ, ऊ, आ, ओ, औ, अंग, आहा, क्योंकि ये लगभग एक जैसे हैं। जैसे बच्चे ने ऊ बनाया, बाद में इसी ऊ में ये ऊ बन गया, बच्चे ने सीख लिया। बाद में इसी में एक ये कर्व लगा दिया तो बड़ा ऊ, और इसी को बनाने के बाद यहाँ पे ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये लगा दिया तो ये अ बन गया। और इसी में एक और लाइन लगा देंगे तो आ बन जाएगा, एक मात्रा जोड़ेंगे ओ बन जाएगा, एक और मात्रा जोड़ देंगे तो औ बन जाएगा, ऊपर एक बिंदी लगा देंगे तो अंग और साइड में 2 बिंदी तो आहा। तो मतलब ये जो मेन अक्षर है उसका फॉर्मेट अगर यहाँ पे एक बार बच्चा सीख जाएगा तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स
बनाना ईजिली सीख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज़ है, जब लोग अ लिखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी ये जो शिरोरेखा है, ये जो ऊपर लाइन लगाते हैं, इसको शिरोरेखा कहा जाता है। इसे बहुत सारे लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से लगा देते हैं, तो ये गलत है। इसको यहाँ से कभी नहीं, जब आप अ बनाते हो तो हमेशा शिरोरेखा इसकी जो ये डंडी होती है इस पर लगाई जाती है, ना कि अ के ऊपर। ये जो होता है कर्व लाइन यहाँ पर नहीं लगाई जाती। देखिए, हिंदी बहुत ही मानक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, तो इसका शुद्ध रूप में लिखा जाना और शुद्ध रूप में उच्चारण किया जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कभी भी ये मिस्टेक मत करिए। हमेशा बच्चों को बताइए कि इसकी शिरोरेखा यहाँ से लगेगी, ना कि इसके ऊपर से। आप कोई भी किताब उठा के देखिए, उसमें यहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर इसको नहीं लगाना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि बच्चे शुद्ध रूप से लिखना सीख पाएँ। लैंग्वेज है, लैंग्वेज की विशेषता होती है उसका शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाना। तो ये बच्चा जब सीख जाए, ऊ सीखेगा, ऊ सीखेगा, फिर आ, उसके बाद हम इसे ओ सिखा देंगे। इस तरीके से आप दीजिए बच्चे को, इतना सीख जाए, फिर एक लाइन और आ सीख लेगा, यहाँ पर मात्रा लगानी उसको सिखा देंगे। फिर जो है ओ के बाद दो मात्रा लगा देंगे, ओ बन जाएगा। फिर अंग, इस तरीके से यहाँ पर बिंदी, पहले बिंदी थोड़ी बड़ी बताइए बच्चे को, इस तरीके से लगा लेगा। तो बच्चे को इसको समझाइए, पहले एक इन्वर्टेड कर्व, सेकेंड इन्वर्टेड कर्व, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, वन अनदर स्लीपिंग लाइन एंड कंप्लीट ये अ, इस तरह से, ऐसे। तो जब बच्चा सही ढंग से लिखेगा, बाद में फ्री हैंड से भी वो सही ढंग से ही लिख पाएगा, ऐसे। फिर इस तरीके से जब आप ये पहले एक जैसे जो दिखने वाले अक्षर हैं इनको लिखना सिखाइए। इसके बाद ए, ई में थोड़े कर्व होते हैं, इसे बच्चे थोड़ा लेट में ही सीख पाते हैं। आप ए बताइए, इसमें कैसे करेंगे, एक स्लैंट लाइन और ये यहाँ पे एक स्लैंट लाइन, और इसको कर्व लेके मिला देना है, और ऊपर ये स्लीपिंग लाइन, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, इस तरीके से ए। दूसरा ऐसे स्लैंट लाइन, एक स्लैंट लाइन नीचे की ओर, कर्व, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पर एक मात्रा लगा दे। ये भी स्लैंट लाइन से ही बनी है और यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दे देना है, तो बच्चा इसको कर लेगा। इसको बताइए, यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर आना है, फिर ये मिलाना है, उसके बाद इसकी ऊपर की लाइन, और बाद में फिर ये मात्रा ऐसे मिला देनी है। तो ये ए। इसके बाद बच्चे को री नहीं, पहले ई, री तो सबसे लास्ट में सिखाइए, थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, बच्चे इसको जल्दी नहीं बना पाते। फिर ई बनाना सिखाएंगे बच्चे को, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसके बाद सी जैसे बनाते हैं, बच्चे को बताइए छोटा सा सी, और फिर इन्वर्टेड कर्व, और यहाँ से बच्चे को थोड़ा सा कर्व लेकर के स्लैंट लाइन बना देना है, और फिर इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, बस ये ई बन गया। तो बच्चा जब इस पर आप डॉट लगा करके दीजिए तो उसको समझाते रहिए कि ये स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, इन्वर्टेड कर्व एंड स्लैंट लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, ये ई। ऐसे ही दीर्घी, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, अनदर कर्व, स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पर भी एक कर्व। ये तभी बना पाएगा जब आप इनकी खूब प्रैक्टिस करा लेंगे। अगर आपने कराई है इसकी प्रैक्टिस तो बच्चा इसको बना पाएगा। बच्चे का जितना ज़्यादा हैंड मूव होगा उतना ही उसको हिंदी लिखने में अच्छा पड़ेगा। तो बच्चे को यहाँ से फिर करना है। देखिए बच्चे अगर आप ऐसे दे देंगे तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनको एग्जैक्ट फॉर्मेट समझाइए। तो यहाँ से ऐसे, फिर ये मिलाए और ये गए नीचे की ओर, और ये स्लैंट लाइन, और इसके बाद ये लाइन स्लीपिंग लाइन, और ये कर्व, ये देखिए ई।
तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ों को अच्छे से समझाइए, उसका स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, शिरोरेखा कहाँ से कैसे लगानी है, पूरा समझाइए बच्चे को। पूरा फॉर्मेट जब बच्चा समझ जाएगा तो उसको लिखने में बहुत ईजी होगा। ऐसे वो देखेगा तो देख के घबरा जाएगा कि शुरू कहाँ करें, एंड कहाँ करें। जब भी आप लिखने के लिए दो ऐसे डॉट बना के दो तो उसके साथ आप बैठे रहें, उसे गाइड करते रहें कि वो कहाँ से बना रहा है। नहीं तो अक्सर बच्चे करते हैं कि कभी इधर से शुरू किया, कभी उधर से, बस पूरा करके रख दिया। तो ये काम नहीं तो फिर बच्चे को आगे चल के राइटिंग उनकी बिगड़ जाएगी, नहीं बना पाएंगे अच्छे से, बहुत दिक्कत आएगी। उनको सही तरीके से लिखना बताइए और बाद में आप री बताइए इस तरीके से। पहले एक स्लैंट लाइन, फिर यहाँ से लग के दूसरी स्लैंट लाइन, और ये स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन, और ये कर्व, ये ऊपर की रेखा, ये स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा जब स्टार्ट करेगा तो ऐसे इनको मिलाएगा, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, ये छोटी सी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व, और ये स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से री। तो आप स्टार्ट करें, इजी से स्टार्ट करें। जब बच्चा ये इजी वाले बनाना, क्योंकि जब तक इतना बनाएगा उसके हैंड इजीली मूव होने लगेंगे। एक लेटर जब तक उसको लिखना ना आ जाए तब तक अगला लेटर इंट्रोड्यूस मत कराइए, एक एक करके सिखाइए। अगर वो एक जैसे ऊ बनाना सीख लिया, ऊ सीख लिया, तो आ, ओ, औ, अंग, हा बहुत ही आसानी से सीख लेगा, क्योंकि उसको फिर ये घुमाने का आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कहाँ से कहाँ तक घुमा है। उसके बाद फिर आप उसे ई, ए, और री, सबसे लास्ट में री बताइए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।